नमस्कार दोस्तों। अविनाश नाम का एक युवक शहर के सबसे पुराने अस्पताल के मुर्दा घर में रात की ड्यूटी शुरू करता है। रात के 12 बज चुके थे। सरकारी अस्पताल का वह हिस्सा जहां मुर्दा घर था, वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। अविनाश ने आज ही यहां काम शुरू किया था। उसके पास एक रजिस्टर और एक टॉर्च थी। उसे बस इतना करना था कि हर 2 घंटे में जाकर ये देखना था कि सभी मशीनें सही काम कर रही हैं या नहीं। अविनाश गलियारे में चल रहा था। वहाँ की दीवारें सीलन भरी और नीली रोशनी से नहाई हुई थी। हवा में दवाइयों और कपूर की एक ऐसी महक थी जो मन खराब कर रही थी। वह उस कमरे के पास पहुंचा जहां लाशें रखी जाती थी। कमरे का दरवाज़ा लोहे का था और उसे खोलते ही एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई चीख रहा हो। अविनाश ने अंदर कदम रखा। वहां कई लोहे की दराजें थीं। अचानक एक दराज अपने आप धीरे से बाहर निकल आई। अविनाश के पैर जम गए। उसने टॉर्च की रोशनी ओसोड़ की। दराज खाली थी। शायद ये ठीक से बंद नहीं थी। उसने खुद को समझाया और उसे वापस धकेल दिया। अभी वह घूमा ही था कि उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। उसने पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान बन रहे थे जो सीधे उसकी ओर आ रहे थे। अविनाश का पसीना छूटने लगा। वह तेजी से कमरे के बाहर भागा और अपने केबिन में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीच में एक सफ़ेद चादर में लिपटी आकृति वहाँ थी। वह आकृति धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर कैमरे की ओर देखने लगी। उसका चेहरा चादर के अंदर से ही हिल रहा था, जैसे वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तब मैं केबिन का फ़ोन बजा। अविनाश ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से केवल भारी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर एक फुसफुसाहट आई। नंबर 7 वाली दराज बहुत बर्फीली है, मुझे बाहर निकालो। अविनाश पागलों की तरह अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर भागा, लेकिन वह दरवाज़ा बाहर से बंद था। वह वापस उसी मुर्दा घर के पास जा पहुंचा। अब वहां का दृश्य बदल चुका था। सभी लोहे की दराजें खुली हुई थीं और उन पर रखी लाशें गायब थीं। अविनाश ने डर के मारे रजिस्टर की ओर देखा, जिसमें उसे आज रात आने वाली लाशों का ब्यौरा लिखना था। उसने पन्ना पलटा। वहां केवल एक ही नाम लिखा था, अविनाश। उसके होश खो गया। उसने अपने हाथ देखे, वे नीले हो चुके थे। उसे याद आया कि दफ्तर आते समय उसकी बस का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। वह भागकर शीशे के पास गया। शीशे में उसकी कोई परछाई नहीं थी। तभी पीछे से वही सफ़ेद चादर वाली आकृति आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। वह बोला, भाई तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह तो नंबर 7 वाली दराज में है। अविनाश को समझ आया कि वह पूरी रात अपनी ही लाश की सुरक्षा कर रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं, बल्कि केवल बर्फीली हवा निकल रही थी। जब अविनाश ने अपनी लाश वाली दराज को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहाँ उसकी लाश नहीं थी, बल्कि उसका शरीर अभी भी एक्सीडेंट वाली बस में फंसा था और यह मुर्दा घर उसे अपनी ओर खींच रहा था ताकि वह कभी वहाँ से निकल न पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी और हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।